और उत्तराखंड शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों के साथ परीक्षा के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी शिक्षा मंत्री परीक्षा को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर कब से परीक्षाएं होंगी और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो आज बड़ा दिन होने वाला है उन छात्रों के लिए जिनको 12वीं की परीक्षा में शामिल होना है। ये तय हो जाएगा कि परीक्षा कब से होगी, कैसे होगी, उसका स्वरूप क्या होगा। इन तमाम मसलों पर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ये बैठक करेंगे और इस दौरान वो मुख्यमंत्री के साथ भी विचार विमर्श करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि बैठक के दौरान क्या स्वरूप तय किया जाए जिसके माध्यम से परीक्षा संपन्न करवाई जाए। सरकार के कई आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीस के मुद्दे पर पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अभी तक देहरादून के ही 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। सरकार की तरफ से स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी हैं, लेकिन कई स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिसके बाद अब तक देहरादून के साई ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी, समर वैली, डीपीएस, शिवा इंटरनेशनल स्कूल समेत करीब 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत पेरेंट्स ने लिखित और मौखिक रूप से की है। साई ग्रेस की आई है, डीएवी पब्लिक स्कूल की आई, स्कॉलर्स होम की आई और एक समर वैली की आई। तो समर वैली में हम पहले भी जांच कर चुके थे, लेकिन इस समय जो ये शिकायत आ रही है इसका एक ही समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी और उप खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि स्कूलों ने अब ट्यूशन फीस के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर फीस लेनी शुरू की है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर कार्रवाई के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही हैं। 2020 में भी प्राइवेट स्कूल वालों का यही रवैया रहा और 2021 में भी वो रवैया जारी है। प्राइवेट स्कूल इतने संवेदनहीन हैं कि इनको इस कोविड काल में लोगों के नौकरियां छिन गई हैं, लोगों के काम बंद हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। उसके बाद भी इन प्राइवेट स्कूल वालों को कोई परवाह नहीं है। 15 दिन के बाद जब हमारा कंपेरेटिव चार्ट आ जाएगा सारे ही विद्यालयों का विकास खंडवार, फिर हम एक कमेटी, हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ और उपखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ। उसमें उन विद्यालयों के लिए हम एक नोटिस देंगे और नोटिस ये दिया जाएगा कि वो कारण बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाख निर्देशों के बावजूद अब स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कोरोना के इस दौर में पेरेंट्स को राहत मिले। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब खबर चमोली से। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत को कोविड कर्फ्यू के दौरान बद्रीनाथ धाम जाना भारी पड़ गया। दरअसल मंत्री धन सिंह चमोली जिले के प्रभारी हैं, जहां बद्रीनाथ धाम पड़ता है। मंत्री कुछ नेताओं के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। उनमें से किसी एक बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो डाल दी। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम के पुजारियों में गुस्सा है। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी चारों धाम में जाने की परमिशन नहीं है। ऐसे में मंत्री और बीजेपी नेता बद्रीनाथ कैसे पहुंच गए, इस बात को लेकर ही पुजारी समाज में गुस्सा है। और बुलेटिन में बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर रविवार को घटिया बगड़ लिपुलेख रोड में एक दर्दनाक हादसा हो गया और 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब जेसीबी मशीन से रोड काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक भारी पहाड़ी दरक कर जेसीबी मशीन पर आ गिरी, जिसके चलते मशीन पर सवार 3 लोगों में से बताया जा रहा है कि तीनों गहरी खाई में चले गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन दिन की बारिश होने के कारण ऊपर से पहाड़ी अचानक खिसक गई और मशीन और 3 आदमी हमारे जो है 3 आदमी तो स्पॉट पे जो है भ्रमलीन हो गया और मशीन भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बसव खेड़ी गांव में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मायके पक्ष के वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड जैसी महामारी के बीच में नशे की तस्करी का खेल जारी है। चंपावत जिले की टनकपुर पुलिस ने 7 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक स्मैक तस्करी में शामिल 3 लोगों को छीनी गोट इलाके में पकड़ा गया। तीनों तस्कर टनकपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।